भारत में पैदा होने वाले लोगों के लिए हिमालय की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। बचपन से हम हिमालय के बारे में पढ़ते आए हैं। हमारा राष्ट्रगान हो चाहे राष्ट्रगीत, उसमें भी हिमालय का जिक्र मिलता है। और भारतीय महिलाएं वैसे भी परिवार और बच्चों में इतना बिजी होती हैं कि अक्सर अपने लिए समय नहीं निकालती हैं। तो मैंने समय निकाला हिमालय की ट्रैकिंग का, थोड़ी सी एडवेंचर की ट्रिप। और वैसे भी हिमालय के स्नो और उसकी पीक्स हम सबको आकर्षित करती रही हैं बचपन से। तो दयारा बुग्याल वो ट्रैक है जो अपने फ्लैट स्नो और मेडोज के लिए बहुत फेमस है। तो मैं जा रही हूँ दयारा बुग्याल जीवन में पहली बार ट्रैकिंग के लिए। और ट्रैकिंग की जो मैंने तैयारी की है, मुझे लगा क्यों ना आप सबसे भी शेयर किया जाए कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। सन से बचने के लिए चाहिए होती है, कवर वाली होती है तो वो कहते हैं बालक लावा। वाटरप्रूफ ग्लव्स, शूज विद प्रॉपर ग्रिप, एंकल हाइट एंड वाटर रेजिस्टेंट। लगभग 12,000 फीट है और वहाँ पे टेम्परेचर जाड़ों में -15 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने शरीर को अच्छे से वार्म करें। वार्म भी होना है और ट्रैकिंग में क्योंकि आपको अपना वेट भी उठाना है और हाइट पे एसेंट भी करना है, तो ऐसे में आपके कपड़े लाइट स्टिल वार्म होने चाहिए। तो लेयरिंग इज द इजीएस्ट वे एंड 4 लेयर्स आर रिकमेंडेड। सबसे पहली लेयर थर्मल या वार्म अप की होगी, जिसमें आप 1 पेयर लेगिंग प्लस इनर आप डालेंगे और साथ में अंडरगारमेंट्स में स्पोर्ट्स ब्रा अगर आप चूज़ करते हैं तो दैट इज़ बेटर ऑप्शन, क्योंकि स्वेटी होता है और वहाँ पे आपको बहुत फ्रीक्वेंटली नहाने का मौका नहीं मिलता है। तो आप अगर स्पोर्ट्स ब्रा यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए कॉटन ब्रा के कंपैरिजन में बेटर ऑप्शन है। उसके बाद आप थर्मल्स या वार्मर की लेयर लेंगे। उसके बाद फ्लीस लाइट होता है वेट में और काफ़ी वार्म होता है, थिन होता है। फ्लीस टी शर्ट की लेयर होगी एंड देन उसके ऊपर आप एक जैकेट लेंगे जो आप हॉलो फिल जैकेट या डाउन जैकेट के नाम से आते हैं। पैरेट जैकेट भी होती है। डाउन जैकेट यूजुअली बेटर क्वालिटी की होती है। इट कम्स इन द रेंज ऑफ 5,000 प्लस और उसमें स्पेशल फाइबर्स होते हैं एनिमल्स के, इसलिए काफ़ी वार्म होती है। हॉलो फिल में यूजुअली जो फाइबर्स यूज होते हैं वो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, वो इतनी वार्म तो नहीं होती है, बट उसमें जो एयर ट्रैप होती है स्टिल इट्स अ गुड ऑप्शन। और अगर इसमें आपको वाटर प्रूफिंग मटेरियल मिल जाए ऊपर तो इट्स बेटर, क्योंकि उससे आपको और ज़्यादा स्नो में वेट नहीं होगा, ये वाटर सोक नहीं करेगा। तो ये थर्ड लेयर है। वार्मर के ऊपर एक फ्लीस टी शर्ट, देन आपका ये डाउन जैकेट और हॉलो फिल जैकेट होगा और इसके ऊपर आपको फिर एक वाटरप्रूफ लेयर लेनी होती है, जो आप एक वार्म प्लेन जैकेट ले सकते हैं। तो ये आपकी 4 लेयर हुई, जिससे आप अच्छी तरह से वार्म रहेंगे। स्पेशली वहाँ पे जो नाइट्स होती हैं, जो टेंट्स में ओपन में नाइट्स स्पेंड करनी होती है, दे आर वेरी वेरी कोल्ड एंड यू हैव टू रियली प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम गेटिंग सिक और टेम्परेचर इज इन माइनस, वाटर इज फ्रोजन और स्नो भी अगर हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है, तो आपको रियली अपने आप को वार्म रखना होता है। तो ये तो अपर पार्ट हुआ एंड देन नीचे आप इनर लेंगे। इनर के ऊपर आप जो ट्रैक पैंट
पैंट लेते हैं ये भी आपका सिंथेटिक होना चाहिए ताकि इजीली ड्राई हो सके और यू कैन इजीली गेट ऑल दीज थिंग्स इन एनी ऑफ डिकैथलॉन स्टोर्स। ये अंदर से इसमें एक वार्म फ्लीस की लेयर है, ऊपर ये वाटरप्रूफ लेयर है। सो द आउटर लेयर हैज टू बी वाटरप्रूफ, वाटर रेजिस्टेंट एंड स्टिल वेरी वार्म। इसके बाद आपको नेक और हेड पार्ट को भी सेव करना होता है क्योंकि जो हेड होता है यहाँ से सबसे ज़्यादा हीट निकलती है एंड यू हैव टू रियली प्रोटेक्ट योरसेल्फ एट दैट टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे है। तो इसके लिए आप एक नेक वार्मर में रखते हैं अपनी पैकिंग में। ये आप फ्लीस का भी ले सकते हैं और सिंपल वूलन भी ले सकते हैं। दिस इज फॉर नेक एंड देन यू हैव टू कैरी वन वूलन कैप ऑल्सो। और इसके बाद अगर आपको ये बहुत थिक लग रहा है, हेवी लग रहा है एंड यू आर नॉट एबल टू वॉक, यू कैन एक्चुअली बाय balaclava which is going to cover। ये फ्लीस नेक वार्मर है, लाइट वेट है, ये आप यूज कर सकते हैं नेक के लिए। साथ में पूरी तरह से कवर करेगा जो आपको विंड से कोल्ड से दोनों से प्रोटेक्ट करता है। योर ईयर्स, नेक, एवरीथिंग इज कवर्ड, वेल प्रोटेक्टेड। स्पेशली नाइट आवर्स में व्हेन इट इज वेरी कोल्ड यू एक्चुअली नीड टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ वेरी वेल। इसके बाद आपको पहाड़ों में संभावना होती है कि आपको बारिश मिलती है, तो बारिश से भी अपने आप को बचाना होता है। सो दिस इज योर प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन। पॉन्चो जो बारिश में आपको बचाने के लिए है, बाकी चीज़ें भी आपकी वाटरप्रूफ है, वाटर रेजिस्टेंट है। एंड देन यू हैव टू वॉक एंड ascend, so make sure that you practice before leaving your house. Wearing all these things and walking. Stair climbing is a good exercise to get that same feel, anti-gravity, you are moving upwards, तो आपको ये अभ्यास हो जाएगा। तो अगर आप ट्रैकिंग पे जा रहे हैं तो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए जो आपको बेस कैंप में अपने जमा करना होता है। ये फिजिशियन के द्वारा साइन किया होना चाहिए, इसके प्रॉपर फॉर्मेट है जो आपको वेबसाइट से मिल जाएगा। आपको इसको एक फिजिशियन से साइन और स्टैम्प कराना है, उसको ले जाना मत भूलिएगा। इसके साथ में आपको अपना आईडी प्रूफ ले जाना है जिसमें एड्रेस भी हो, आधार कार्ड या वोटर कार्ड चलेगा। आपको अपनी 2 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स भी लेके जानी है। इसके बाद आता है मेडिसिन किट एंड टॉयलेट किट। मेडिसिन आर रियली इम्पोर्टेंट क्योंकि आपको वहाँ पे कोई भी मेडिकल फैसिलिटीज वैसे तो जो टीम होती है वो लेकर के चलती है, बट स्टिल यू हैव टू हैव योर ओन पर्सनल मेडिकल किट जिसमें आपको पेन किलर्स रखने होते हैं, यू कैन हैव हेडेक, यू कैन हैव फीवर, तो आप कुछ एंटीबायोटिक फीवर की दवाइयाँ रखेंगे, एंटी एलर्जिक रखेंगे, कुछ कोल्ड की मेडिसिन रखेंगे, कुछ लूज मोशन की दवाई रख सकते हैं। तो आई एम कैरिंग दिस एलेग्रा, ऑमिफ्लेन, पैरासीटामोल, और साथ में अगर आपको मोशन सिकनेस होता है तो आप एम्बुलिन या इस तरह की कोई दवा रख सकते हैं। और इसके साथ में आपको मेडिसिन किट में रखना है एक एंटीबायोटिक क्रीम। मैंने फ्यूजिडोज रखा है, फ्यूजिडिक एसिड, आप टी बैग ले सकते हैं, और म्यूकोरोसिन जिसमें होता है आप सोफ्रामाइसिन भी कैरी कर सकते हैं, डेटॉल कैरी कर सकते हैं अपने साथ। साथ में आपको कुछ रखना है बैंडेड और स्प्रे पेन के लिए, अगर आपको कुछ मोच आ जाती है तो आपको ये इंस्टेंट रिलीफ दे सकता है। इसके अलावा आपको रखना है प्रेप बैंडेज, और लूज मोशन होते हैं ठंड की वजह से तो आप ये लोगों के टैबलेट रख सकते हैं जो एंटी डायरियल मेडिकेशन के लिए। इसके सिवा मैंने रखा है कि रेडीमेड ड्रेसिंग, इन केस कोई कट होता है कुछ होता है तो यूज इट। और टॉयलेट किट में आपको एंटी फंगल पाउडर रखना है, मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन रखना है, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, और इसके अलावा कुछ आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं जिसमें मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन दोनों हो, और एंटी फंगल पाउडर हो गया, एंटीबायोटिक क्रीम हो गई है, टॉयलेट पेपर आपको कैरी करना है, टूथब्रश, टूथपेस्ट रखना है, टूथपेस्ट छोटे साइज का रखें ताकि उसका वेट लाइट रहे। टॉयलेट पेपर क्योंकि आपको हो सकता है वॉशरूम और पानी फ्लश ना मिले वहाँ पे। साथ में आप जब ट्रैकिंग कर रहे होते हैं तो आपको कुछ इजी स्नैक्स होने चाहिए इंस्टेंट कैलोरी देने के लिए। आप एनर्जी बार्स, चॉकलेट्स रख सकते हैं, नट्स रख सकते हैं, वॉलनट, आलमंड रख सकते हैं। साथ में रखे हैं प्रोटीन शेक जो इंस्टेंट रेडी होते हैं वाटर में मिक्स करके। और साथ में आपको एक वाटर बॉटल कैरी करना है 1 लीटर का, और एक फ्लास्क जरूर रखिए, वहाँ पे टेम्परेचर माइनस में होता है, पानी जम जाता है, तो आप अपना फ्लास्क लेते जा रहे हैं तो उसमें आप पानी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं।
साथ में आपको रखना है एक लाइट वेट का टॉवल, हैंड टॉवल। अगर आपको रनिंग नोज होना है, कुछ पोछना है तो भी काम आएगा। ये फटाफट ड्राई होने वाला होना चाहिए। और आप कुछ खाली प्लास्टिक के पैकेट ले सकते हैं, जिससे आपको अगर वहाँ पे कुछ गीले कपड़े हैं, कुछ है तो पैक करके इसमें आप रैप करके अंदर डाल सकते हैं। और आपका बैकपैक होगा 50 to 60 लीटर इज सफिशिएंट। ध्यान रखिए कि वेट 10 kg से अंदर ही हो, 6 to 7 kg इज गुड इनफ। एंड आपके सारे कपड़े भी आप करते हैं, ज़्यादातर कपड़े तो आपके ऊपर ही होते हैं, बैग हल्का ही होता है आपका। वहाँ पे बिजली नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, लाइट नहीं होती है, तो आपको पावर बैंक, मेमोरी कार्ड या कुछ और जो मोबाइल की एक्स्ट्रा बैटरीज ले जाना चाहते हैं तो उसको रखना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका मोबाइल वहाँ ऑन करना बंद कर देगा। ठंड की वजह से बैटरी भी जल्दी डिस्चार्ज होती है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा मोबाइल शूट करना है, आपको कैमरा से या मोबाइल से शूट करना है, तो इसका पावर बैकअप का ख्याल जरूर रखिएगा। तो ये तो हुआ मेरा बैकपैक तैयार हो गया है। इसका वेट मैंने अभी चेक किया है, वो है 6 kg और मैं तैयार हूँ ट्रैकिंग के लिए, तैयार हो गया। इसके अलावा आपको चाहिए ट्रैकिंग स्टिक, जो अभी मेरे पास नहीं है। आई विल गेट इट एट द बेस कैंप। और चाहिए होते हैं आपको गेटर, जो आपके एंकल में, जब आप गहरी बर्फ में, डीप स्नो में जाते हैं तो आपके एंकल को वाटरप्रूफ करने के लिए आपको नी लेंथ, डिपेंड करता है कि स्नो की डेप्थ कितनी है, वहाँ पे वाटरप्रूफिंग के लिए यूज होते हैं और वो आपको बेस कैंप में इजीली आपकी जो टीम होती है वो प्रोवाइड करा दें। लास्ट में आपको चाहिए सन ग्लासेस, जो कंप्लीट यूवी प्रोटेक्शन दे और साइड से भी कवर करें, क्योंकि स्नो में सन रेज रिफ्लेक्ट होती हैं एंड स्नो ब्लाइंडनेस इज अ कॉमन प्रॉब्लम। तो आपको अपनी आंखों को प्रोटेक्शन के लिए सन ग्लासेस भी जरूर रखते हैं अपने साथ। मैं तैयार हूँ। सी यू ऑल ऑन द